नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिससे जुड़ी हुई साल 2025 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, जब कभी भी जमीन से जुड़ा कोई वाद विवाद होता है, तो वहां पर अक्सर देखने को मिलता है कि एक पार्टी कोर्ट से स्टे ऑर्डर की मांग करती है। यानी कि वो कहती है कि जब तक कोर्ट में यह विवाद चलता है, हमें इंजंक्शन का आदेश दे दो या फिर हमारे फेवर में स्टे ऑर्डर या स्टेटस क्यों दे दो ना। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिल्कुल नए आदेश में साफ बोला है कि अगर कोई इंजंक्शन आदेश नहीं मानता तो उसको अब जेल में डाला जाएगा। इसके अलावा उसकी जो खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उसको कोर्ट में जब्त कर लिया जाएगा और हो सकता है उसको बेच भी दिया जाए। इसके अलावा अगर कल को चल के कोर्ट केस डिसमिस भी हो जाएगा, तब भी अगर किसी ने आदेश नहीं माना था उसके ऊपर तब भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि दोस्तों, संपत्ति पर इंजंक्शन आदेश से रिलेटेड साल 2025 में कुछ नया आदेश जारी किया गया है, जो आज की वीडियो में हम विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों का भी कोई भी जमीनी विवाद चल रहा है तो आज की ये वीडियो देखना काफी ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने सभी व्यूअर्स को दे दी जाए। देखिए, द लीगल चैम्बर अब आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में एक व्हाट्सएप चैनल बना चुका है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना चुका है, जहां पर आप ज्वाइन करके रोजाना जो भी लीगल अपडेट्स आ रही हैं वो बिल्कुल मुफ्त में पा सकते हैं। अगर आप भी हमारी उस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, उस पर मात्र आपको क्लिक करना है और जाकर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जैसे ही किसी भी संपत्ति को लेकर कोर्ट में कोई वाद विवाद जाता है कि भाई मेरा इसमें हिस्सा बनता है, बंटवारा कराओ, मेरा इस संपत्ति पर अधिकार बनता है, डिक्लेरेशन दो, संपत्ति पर मुझे कब्जा दिलाओ, तो हर जगह पर एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि कोई ना कोई पार्टी कोर्ट से इंजंक्शन आदेश की मांग करती है। मतलब यह कहती है कि जब तक कोर्ट में विवाद चल रहा है इस प्रॉपर्टी पर स्टे लगा दिया जाए, क्योंकि इसको आम भाषा में स्टे बोलते हैं, पर लीगली लैंग्वेज में इंजंक्शन ऑर्डर या स्टेटस क्यों बोला जाता है। अब जब आप कोर्ट से स्टे की मांग करते हैं तो क्या सिर्फ कोर्ट में खड़े हो जाएंगे और आपको स्टे मिल जाएगा? जी नहीं दोस्तों, हर रिलीफ को पाने के लिए, कोर्ट से हर राहत को पाने के लिए एक लीगल प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। जैसे कि अगर आप कोर्ट से चाहते हैं कि आपके पक्ष में स्टेटस क्यू या इंजंक्शन आदेश दे, तो सबसे पहले आपको जो आपने कोर्ट में केस दाखिल किया है वहां पर ऑर्डर नंबर 39 रूल 1 रूल 2 सीपीसी का एक आवेदन देना पड़ता है। वहां पर आपको बताना पड़ता है कि क्यों आपको इस संपत्ति पर अपने पक्ष में ये इंजंक्शन या स्टेटस क्यू या स्टे ऑर्डर चाहिए। उसके बाद जो दोनों अधिवक्ताएं होते हैं, सामने वाली पार्टी के और आपके अधिवक्ता, उनके बीच बहस होती है। उसके बाद कोर्ट निर्णय लेता है कि क्या वहां पर आपको इंजंक्शन आदेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। कई बार देखने को यह भी मिलता है कि सामने वाली पार्टी कोर्ट में बुलाए जाने के बावजूद बार बार नहीं आ रही, तब कोर्ट एक तरफा भी इंजंक्शन आदेश दे देता है, जहां पर सामने वाली पार्टी को बिना सुने ही इंजंक्शन ऑर्डर दिया जाता है ना। क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ कोर्ट को बोल देने से इंजंक्शन ऑर्डर मिल जाएगा? जी नहीं दोस्तों, आपको तीन मुख्य चीजें दिखानी पड़ती है: प्राइमा फेसी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इररिपेरेबल इंजरी। मतलब कि जो आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका अधिकार वहां पर बनता है, ये होता है प्राइमा फेसी। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब है कोर्ट दोनों सिचुएशन को देखेगा, अगर आपको स्टे दिया या अगर आपको स्टे नहीं दिया तो कहां पर ज्यादा नुकसान है। तीसरा पॉइंट देखेगा, अगर आपको स्टे नहीं दिया तो कहीं इतना बड़ा नुकसान तो आपको नहीं हो जाएगा जो कभी पैसों की तुलना में आपको भरपाई कराई ही ना जा सके, मतलब आपके फेवर में दिलवाया जा ही ना सके। तो ये तीनों सिचुएशन कोर्ट पहले कंसीडर करता है और उसके बाद फैसला लेता है
कि क्या आपके पक्ष में इंजंक्शन आदेश आएगा या नहीं आएगा। अब ये जो मैंने तीनों पॉइंट आपको बताए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट अपनी अनेकों जजमेंट में साफ कह चुका है कि इंजंक्शन आदेश चाहिए, तो ये तीनों पॉइंट कोर्ट में साबित करो। डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं एक बड़ी जजमेंट आपके साथ भी यहां पर डिस्कस कर लूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है गुजरात बोतल कॉर्पोरेटेड लिमिटेड वर्सेस कोको कोला। यहीं पर बताया गया था कोर्ट ये तीनों चीजों को कंसीडर करता है, प्राइमा फेसी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इरिपेरेबल इंजरी। नाउ अगर आप चाहते हैं कि इस जजमेंट की कॉपी को हम आपको दें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, वहां पर कॉल करके आप ये जजमेंट की कॉपी हमसे पा सकते हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपनी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट की ओर। देखिए, जब कभी भी आप कोर्ट से अपने पक्ष में इंजंक्शन का आदेश पा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर कई बार देखने को मिलता है कि एक पार्टी खुद को कोर्ट से ऊपर मानती है। वो कोर्ट के इंजंक्शन आदेश के लगाए जाने के बावजूद, स्टे ऑर्डर लगाए जाने के बावजूद कोर्ट के उस आदेश की पालना नहीं करती। अब ऐसा ही केस एक बिल्कुल कोर्ट के सामने आया। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपके साथ क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, केस टाइटल है श्रीमती लावण्या एंड अनदर, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस वित्तल गुरुदास पाई सिंह डिक्रीज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 13999 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है 5 मार्च साल 2025। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट अगर आपको चाहिए, हर लेटेस्ट आदेश के बारे में जानकारी चाहिए, तो लीगल चैम्बर को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें। देखिए, प्रेजेंट केस में क्या होता है दोस्तों, यहां पर एक व्यक्ति कोर्ट में दावा दाखिल करता है, जहां पर केस के शुरुआत में ही कोर्ट से यह राहत मांगता है कि देखो, जब तक कोर्ट में यह केस चल रहा है, इस प्रॉपर्टी पर स्टेटस क्यू या इंजंक्शन आदेश लगा दो, ताकि प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को ना बेच दी जाए। कोर्ट को सिचुएशन में सही लगा और कोर्ट ने वहां पर इंजंक्शन का आदेश दे दिया। ना, इस इंजंक्शन के आदेश के खिलाफ पार्टी अपील में चली गई। अपील में जाने के बाद देखा गया कि निचली कोर्ट ने उस केस को भी डिसमिस कर दिया, कारण जो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दिया गया था वो प्रॉपर नहीं था, और बेनिफिट ऑफ द डाउट्स के चलते उस केस को डिसमिस कर दिया। नाउ यहां पर अपील होता होता यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, देखिए बड़ी ध्यान से समझिएगा, एक तरफ तो कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया, दूसरी तरफ बाद में उस केस को डिसमिस भी कर दिया। तीसरी सिचुएशन थी, जब कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया था तो पार्टी ने क्या किया था, उस दौरान प्रॉपर्टी को तब भी बीच में बेच दिया। यानी कि स्टे ऑर्डर के होते हुए भी पार्टी ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना और प्रॉपर्टी को बीच में ही बेच दिया। नाउ यहां पर उस पार्टी का कहना था कि हमने इंटेंशनली ऐसे नहीं बेचा, हमें इसकी नॉलेज नहीं थी। पर अब यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि देखो भाई, यहां पर कोर्ट का आदेश था कि प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती, वहां पर स्टे लग चुका था, इसके बावजूद भी उस पार्टी ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना और उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भले वो केस आगे चलकर डिसमिस हो गया, पर जब वो केस कोर्ट में पेंडिंग पड़ा था, आपको उसी दौरान कोर्ट का आदेश मानना चाहिए था। और अगर आप कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे और प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तो अब आपको उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी, जहां पर उनको 3 महीने तक की जेल की गई और 13 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। और यहां पर उस व्यक्ति को यह बोला गया कि आप इस चीज का बहाना नहीं लगा सकते कि कल को यह कोर्ट केस तो आगे चलकर डिसमिस ही हो गया, तो क्यों इसके इंजंक्शन आदेश की पनिशमेंट मुझे दी जाए। इंजंक्शन आदेश की पनिशमेंट इसलिए दी गई है क्योंकि आपने कोर्ट की तरफ से लगाया गया आदेश नहीं पालन किया। बाद में केस के साथ क्या हुआ उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे, पर आपको आदेश मानना चाहिए था। उस व्यक्ति को 3 महीने तक की जेल और 13 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो यह हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जजमेंट जिसका कोई संपत्ति से जुड़ा विवाद चल रहा है। वहां पर इतना भारी भरकम जुर्माना भी लगवा सकते हैं, जेल भी करवा सकते हैं। कल को अगर कोर्ट केस डिसमिस भी हो गया तो इसका बेनिफिट उस पार्टी को नहीं मिलता जिसने कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की थी। अब सेम यही केस एक पहले भी लैंडमार्क जजमेंट में हो चुका है, मैं उसका भी केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है सैमी खान वर्सेस बिंदु खान, साल 1998 की हमारी जजमेंट है। यहां पर यही हेल्ड किया था कि भले इंजंक्शन आदेश आगे चलकर कोर्ट खत्म कर देता है, पर जब कभी भी
वो इंजंक्शन आदेश कोर्ट की तरफ से लगाया गया था, आपको उसको मानना अनिवार्य था। अगर आपने आगे चलकर उसकी पालना नहीं करी तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, भले बाद में वो इंजंक्शन आदेश ही खत्म कर दिया जाए या कोर्ट केस ही डिसमिस कर दिया जाए। ये मैंने आपको दो बड़ी लैंडमार्क जजमेंट के साथ क्लियर करा। अगर आप चाहते हैं इन जजमेंट्स की कॉपी हम आपको दे पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पर आप कॉल करके उन जजमेंट्स की कॉपी पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।